हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पेपर नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। जैसा उसमें पैटर्न था वैसा ही सेम इसमें पैटर्न है, बस इसमें एक चीज़ चेंज क्या है कि आपको क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जो पहला पेपर किया था उसमें जो जो चीज़ें सेम टू सेम थी, 20 क्वेश्चन है वो इसमें भी है, 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, सेम इसमें भी है ना। वो भी फुल सिलेबस था, ये भी फुल सिलेबस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टोटल 2 पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। हम पूरे 2 पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने एक पेपर पहले ही सॉल्व कर लिया है, दूसरा पेपर हम आज की क्लास में करेंगे सॉल्व, है ना। तो जो हमने पहला पेपर सॉल्व किया है, जिसने नहीं देखा है, जो बच्चा अभी नया नया चैनल पे आया है, उसको मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है ना, इसकी लिंक जो इससे पहले हमने पेपर 1 किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, है ना। ये है फुल सिलेबस जिसमें सारे चैप्टर्स पे मिक्स्ड आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये हमारी तरफ से आपको एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है। अगर जो आपके 20 मार्क्स आते हैं इस पूरे पेपर को करने के बाद, खुद से करने के बाद, तो आप क्या बन जाते हो, जीनियस बन जाओगे, है ना। अगर 19 या फिर 18 आता है तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। और अगर आपका 16, 17 या 15 मार्क्स आते हैं तो आप परफेक्ट हो, बट अगर आप 12 मार्क्स लेकर आते हो तो एवरेज की कैटेगरी में आप आ जाओगे। अगर 12 से कम नंबर आते हैं तो आपको ये टेस्ट जो है वो दोबारा करना पड़ेगा पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 30 मिनट का पेपर है, सिंपल सा है, मैथ्स का फुल सिलेबस है। यहाँ पर आपको जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल का ये स्कैनर है, तो इस चैनल को स्कैन करने की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। ये है गूगल का स्कैनर जिसको आप स्कैन करके हमें गूगल पे रिव्यू दे सकते हो, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो। ठीक है, अगर हमें कुछ इम्प्रूव करना है वो भी आप बता सकते हो, है ना। और अगर जो अभी तक आप क्लास सेकंड में, अब तो आप क्लास 3rd में आने वाले हो, है ना, तो आप क्लास 3rd में भी ज्वाइन हो सकते हो, बट आप क्लास सेकंड में भी अभी तक जो अगर आपके पेपर चल रहे हैं तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, है ना। उसके बाद जब आप क्लास 3rd में आओगे तो हम आपको क्लास 3rd में भी ऐड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ही जैसे यूट्यूब के और भी बच्चे कनेक्टेड होते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं। ठीक है, किसी को किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए होता है तो पेपर्स भी शेयर होते हैं, कोई क्वेश्चन आपस में भी पूछा जा सकता है ना। मेरे से भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो टाइम वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्रुप पे। ठीक है, तो ये आपको एक उसका व्हाट्सएप का स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन करोगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम उसको अप्रूव कर देंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया और मैंने यहाँ पे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर मीन्स क्या हो गया कि 3 प्लेस आनी चाहिए, एक होगा 1s का, दूसरा 10s का और तीसरा 100 का। ठीक है, ये होता है 1s का, ये हो गया 10s का, ये हो गया 100 का। 3 प्लेसेस होनी चाहिए ही चाहिए, है ना। अब इसमें देखो, या तो स्टार्टिंग देखो कहाँ से होती है, 100 से होती है और एंड कहाँ पे होता है, 999 पे, है ना। इसके बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो आ जाता है 1000, बट वो हो जाएगा 4 प्लेस का, तो वो हमें नहीं चाहिए। इससे कम अगर हम देखते हैं तो नंबर आ जाता है 99। सो ये हो गया 2 प्लेस का नंबर, हमें 2 प्लेस का भी नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 999, क्योंकि इसके बाद सीधा 1000 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट आपको बताना है हमको 3 डिजिट का नंबर, तो क्या है वो 999। ओके, सो इसका ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ओके,
ऑप्शंस अलग अलग है। ये तो समझ में आ गया कि लार्जेस्ट कौन सा होता है। अब हमें इसमें क्या बताना है, फॉर्म्ड यूजिंग 407 इनका यूज करके, इन तीनों नंबर का यूज करके हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है तो हम 7 सबसे पहले लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 0। तो लार्जेस्ट इसमें से हम 3 नंबर का मिला के लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं, 740, है ना। क्या नंबर बना सकते हैं बेटा, 740, एंड इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 740। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन इज इफ यस्टरडे वॉज मंडे, अगर कल, यस्टरडे मीन्स होता है जो कल चला गया, पास्ट वाला। ठीक है, जो कल चला गया, तो यस्टरडे वॉज मंडे, तो व्हाट डे विल इट बी टुमारो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आज की बात नहीं हुई है, प्रेजेंट की बात नहीं हुई है। अगर यस्टरडे मंडे था, ठीक है, अगर यस्टरडे मंडे था, यहाँ पे लिख दिया मैंने मंडे, है ना। आज कौन सा डे हो जाएगा फिर, ये हो गया यस्टरडे के लिए, है ना। फिर आज कौन सा डे हो जाएगा बेटा, आज कौन सा डे हो जाएगा, ट्यूसडे, है ना। इसके अकॉर्डिंग आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, तो ये हो गया टुडे, है ना। आज है ट्यूसडे, हमें बताना है टुमारो का, है ना, टुमारो। तो मीन्स यहाँ पर अब हम कल का लिखेंगे, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेडनेसडे, टुमारो। यहाँ पर जो हमारा कल डे होगा वो कौन सा होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा दैट इज वेडनेसडे। क्लियर है इतनी बातें, है ना। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि अगर यस्टरडे मीन्स हो गया जो कल चला गया, ठीक है, आने वाला कल नहीं, आने वाला कल हो जाता है टुमारो। जो कल चला गया वो हो गया मंडे, तो हमसे आने वाले कल के बारे में पूछा है, तो हमें आज का तो डे पता होना चाहिए। आज है ट्यूसडे, तो आने वाला जो नेक्स्ट डे होगा वो कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5 कैन बी मेड फ्रॉम 30 स्टार्स। तो इसके लिए हमें पहले 30 स्टार्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 30 स्टार्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा चलो ये 10 हो गया। अब मैं इसी को कॉपी करके और 30 बना देती हूँ। ये हो गया यहाँ पर 30 स्टार्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5, मतलब अब हमें इसमें 5 की ग्रुपिंग करनी है ना। तो 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 ग्रुप, है ना। 1 2 3 4 5 ये हो गया दूसरा ग्रुप। फिर 1 2 3 4 5 ये हो गया थर्ड ग्रुप। 1 2 3 4 5 ये हो गया फोर्थ ग्रुप, है ना। 1 2 3 4 5 ये हो गया फिफ्थ ग्रुप, और ये लास्ट बच गया यहाँ पर सिक्स्थ ग्रुप। तो यहाँ पर टोटल कितने ग्रुप्स बन गए हैं, टोटल यहाँ पर 6 ग्रुप्स बन गए हैं 5 के। तो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर फॉर्म में बताया है ना, लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा दिया हो तो आप इतनी सारी पिक्चर्स तो नहीं बना सकते। अभी तो मैंने यहाँ से कॉपी करके कर दिया, आप बनाओगे तो टाइम लगेगा बनाने में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, एंड आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 6 टाइम्स में 30 आता है। ठीक है, 5 की टेबल में 6 टाइम्स में 30 आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स टोटल यहाँ पर बने हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, यहाँ पर ग्रुप्स बन जाएंगे 6। ठीक है, आगे समझ में। चलो फोर्थ है, आई हैव 4 साइड्स, मेरे पास 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स वाले 2 ही शेप होते हैं, एक होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रेक्टेंगल।
तो 2 आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट, 2 बड़े हैं, है ना, 2 साइड्स जो है वो लॉन्ग है और 2 साइड्स जो है वो शॉर्ट है। सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, कौन सा शेप हूँ, शेप का नाम बताना है। तो ऑब्वियसली देखो 2 साइड जिसकी बड़ी है 2 साइड छोटी है, मीन्स ये कौन सा शेप हो गया, दिस इज रेक्टेंगल, है ना, कौन सा शेप हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5th है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 10, है ना, इससे छोटा होगा तो फिर वो 1 डिजिट में आ जाता है। तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम बड़े वाले नंबर में से ही छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 99 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा इधर 9889, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 89 एंड इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है, रीटा हैज 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज, है ना, रीटा के पास 3 नोट्स हैं 20 रुपीज के। तो मैंने यहाँ पे 3 नोट्स बना लिए, ये हो गया 20 और 20, ठीक है, ये बन गए 3 नोट्स, है ना। एंड 2 कॉइन्स है यहाँ पर ऑफ 5 रुपीज, तो 5 के 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो हाउ मच मनी डज शी हैव, अब हम क्या करेंगे, टोटल बताना है ना, तो टोटल बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5, कितना आंसर आ जाएगा 20, 40, 60 और 70 रुपीज, है ना, कितना आ गया यहाँ पर 70 रुपीज आ जाएगा ऐड करने के बाद आंसर, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन 7th है, विच ऑफ दीज क्लॉक्स शोज 15 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक क्लॉक बनाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो। यहाँ पे देखो 15 मिनट पास तो सब में है, नहीं सब में नहीं है, इसमें है ना, पास्ट 4, यहाँ पे 4 है और 15 है। देखो 15 मिनट्स पास्ट 4 मतलब 4 के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 4:15, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो गया पहली, है ना। ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए सही हो गया। अगर हम इसे क्लॉक में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हो गया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4, आर वाली क्लॉक है और आर वाली हैंड है और मिनट वाली हैंड 15 पे है, तो ये हो गया 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कुछ इस तरीके से दिखेगा 4:15, इसको हम बोल सकते हैं 4:15, ठीक है, आगे समझ में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है, इफ 1 बैग कंटेन्स 10 मार्बल्स, अगर एक बैग में 10 मार्बल्स होते हैं, रखे जाते हैं, तो हाउ मैनी मार्बल्स आर इन 8 सच बैग्स, है ना। तो 1 बैग में, एक बैग में 10 मार्बल्स हैं, है ना, एक बैग में 10 मार्बल्स हैं, मतलब कि फिर 8 बैग्स में कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 10 × 8 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80, है ना। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 80, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। एक बैग में 10 मार्बल्स कंटेन होते हैं, मतलब होल्ड होते हैं, बाकी हमें 8 सच बैग्स में बताना है, तो हमने 10 × 8 किया, आंसर कितना आ गया 80,
और इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 54। अब देखो यहाँ पे क्या है, 54 नंबर लिखा हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, वही सेम नंबर हो जाता है, 5 का बताना है ना, तो फेस वैल्यू 5 का 5 ही हो जाएगा, है ना। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये है 1s पे, ये है 10s पे, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 50, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50, फेस वैल्यू हो गई कितनी 5। ठीक है, अब है 10th है अ पैटर्न फॉलोज 100, 90, 80, 70 व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स। यहाँ पे नेक्स्ट इसके 2 नंबर्स और कौन से होंगे, तो पहला क्या है 100 है, फिर 90 है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे 100 में से 90 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पर हो गया 10, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 9 1, ये तो 0 ही है, कितना बच गया 10 हुआ है। वैसे भी हमें देख के पता चल रहा है कि 10 10 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे है 100, फिर 90, 80, 70, तो 10 माइनस हो रहा है ना। 70 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें से हम 10 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना, 10 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। फिर 60 का भी हमें एक और नेक्स्ट नंबर चाहिए, 2 चाहिए, तो हम इसमें से भी 10 को माइनस करेंगे एंड आंसर कितना आ गया 50। तो 2 जो नेक्स्ट नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 60, दूसरा होगा 50, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। आगे समझ में। 11th क्वेश्चन है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 805। 805 लिखा है, इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, हंड्रेड्स कितने हंड्रेड्स है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम 100 की प्लेस का नंबर देखेंगे कि 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर ये इसकी प्लेस 1 है, इसकी 10 है और इसकी 100 है। 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है 8 है, मीन्स यहाँ पे 100 भी कितने हो गए 800 यहाँ पर हो गए। और इसको अगर हम नंबर्स में लिखे तो क्या लिखेंगे हम 800। ठीक है, तो हमें सिंपल से बताना है कि इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने हैं 8 हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है ना। अब है 12th है विच लेंथ इज द लॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सा लेंथ लॉन्गेस्ट है। अब देखो एक यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है मीटर में है ना, और तीसरा यहाँ पर है 150 सेंटीमीटर। अब आपको मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी यूनिट छोटी है। ठीक है, आप इसकी यूनिट बताओ कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। मीटर और सेंटीमीटर में से कौन सी यूनिट बड़ी हो जाएगी कौन सी यूनिट छोटी हो जाएगी, बताओ। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे यही चीज़ देख के आपको पता चल जाएगी कि कौन सी यूनिट बड़ी है। कौन सी यूनिट बड़ी होती है, मीटर की यूनिट बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जब 100 सेंटीमीटर बनेगा तब जाके वो 1 मीटर के इक्वल होगा, है ना। तो यूनिट कौन सी बड़ी हो गई मीटर की। अब यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 2 मीटर और यहाँ पे है 150 सेंटीमीटर। तो जब हम 150 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इन मीटर, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 100 को अलग कर दिया ना, 100 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 मीटर और ये हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, पर यहाँ पर जो ये है ये पूरा का पूरा 2 मीटर है और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ हो जाएगी,
है ना। सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी हो जाएगी, 2 मीटर, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन इज 12th इन अ क्यू फ्रॉम बोथ एंड्स। अच्छा, दोनों साइड से देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, जो रोहन है वो 12th पोजीशन पे खड़ा है, इधर से भी और इधर से भी, मतलब इसके पीछे पहले ही 11 मेंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये पर्सन की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी है, इस साइड भी। हाउ मैनी पीपल आर इन द, तो अब हमें क्या बताना है कि इस पूरे क्यू में कितने पीपल्स हैं, इस पूरे लाइन में कितने पीपल्स हैं, इंक्लूडेड रोहन, ठीक है। तो यहाँ पर 11 इधर है, 11 इधर है, और ये एक हो गया। तो यहाँ पे हम किसको कैसे ऐड करेंगे, 11 इधर हो गया, 11 + 11, है ना, और यहाँ पे रोहन को भी ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 11 + 11 हो गया 22 + 1 23, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर पीपल कितने हो गए, 23 पीपल, एंड इसका ऑप्शन बी सही है ना। आप देखो, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करो, इससे पीछे के भी सारे नंबर्स लिख लो। यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हो गया 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस सबको पूरे को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। टोटल कितने हो गए यहाँ पर पीपल, 23 पीपल्स यहाँ पर टोटल हो गए, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर 14 + 16 = 40 माइनस, और हमें यहाँ का नंबर बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो पहले देखो, जब हम 14 और 16 को ऐड करते हैं तो क्या सम बनेगा, पहले इसका सम देखेंगे, है ना, तभी तो हम अगला वाला बता सकते हैं इसको इक्वल बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों को ऐड किया, ये हो गया 0, 1, 1, 2, 3, 30 सम आ गया, है ना। तो अब हम वहाँ पे 40 में से कितना नंबर माइनस करेंगे कि वो 30 के इक्वल आ जाए। किस लिए चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल का साइन है, इधर की वैल्यू का सम और इधर की वैल्यू का सम दोनों का इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 30, तो हमें उसको भी 30 बनाना है। तो हमें 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कर लेंगे 40 माइनस जो इसका सम आया है दैट इज 30, इसको माइनस किया, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 10। तो जब हम 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, और जो कि इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया यहाँ पर 10। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन अ स्क्वायर विथ एन एक्स ड्रॉन इनसाइड कनेक्टिंग कॉर्नर्स। अच्छा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन अ स्क्वायर, तो पहले एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, और इसमें क्या बोला हुआ है कि एक्स टाइप में एक लाइन बन रही है डायगनली, है ना, कॉर्नर्स पे। तो एक कॉर्नर पे टच करके एक लाइन बना दिया, इस कॉर्नर पे टच करके एक ये लाइन बना दिया, बन गया एक्स। इसको सिर्फ देखोगे आप तो ये एक्स दिखाई देगा, ये है ना, ये थोड़ा सा ये दिख रहा है एक्स, है ना। तो अब हमें क्या बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। तो अब आप इसको कैसे देखोगे, देखो एक तो ये ट्रायंगल हो गया 1, दूसरा हो गया ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है तो ये हो गया 3, और एक हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये हो गया 4। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 1, 2, 3, 4, और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर इफ 1 एप्पल वेट द सेम एज 3 प्लम्स हाउ मेनी प्लम्स बैलेंस 4 एप्पल्स। तो एक एप्पल का वेट यहाँ पर, एक एप्पल का वेट कितने प्लम्स के इक्वल है, 3 प्लम्स के इक्वल है। तो
तो हमें 4 एप्पल्स का वेट बताना है कि कितने प्लम्स के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे से 4 × 3 कर देंगे और वो इक्वल हो जाएगा 12 के, है ना। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, किसी की भी टेबल रीड कर लो। तो यहाँ पे 4 3 कितना हो गया 12, और इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट है विच नंबर इज 10 लेस देन द सम ऑफ 45 प्लस 25। इन दोनों को हमें ऐड करना है, इसके बाद इसमें से हमें 10 माइनस करना है। क्या बोला है, विच नंबर इज 10 लेस देन द सम ऑफ, पहले हमें इन दोनों का सम करना पड़ेगा, फिर उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं 5 + 5 10 0 1 कैरी, 4 + 2 हो गया 6 + 1 हो गया 7। अब इसमें से 70 में से हम 10 को लेस करेंगे। लेस करने का मतलब क्या है कि हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, एंड इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर अ लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, सिंपल है 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर आता है तो 1 डे ऐड हो जाता है 366। ठीक है, क्वेश्चन 19 है देयर आर 4 स्पाइडर्स। यहाँ पर टोटल 4 स्पाइडर्स हैं, है ना। ईच स्पाइडर हैज 8 लेग्स। 4 स्पाइडर हैं, ठीक है, और एक स्पाइडर के कितने लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं। कितने हैं, 8 लेग्स हैं। तो टोटल लेग्स हमें बताना है ना। तो टोटल लेग्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 8, यही करेंगे 4 × 8। अब 4 की टेबल पढ़ो 8 टाइम्स, या फिर 8 की टेबल पढ़ो 4 टाइम्स, और जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 32, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 8 जा 32 और 8 4 जा भी 32 होता है, ऑप्शन सी सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आई एम एन ऑड नंबर बिटवीन 20 एंड 25। 20 और 25 के बीच का ऑड नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, वो हमें बताना है। ठीक है, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 5। अच्छा, तो पहले ये बता दो कि इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, इन दोनों के बीच का ही आएगा, है ना। तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, जिसकी पेयरिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर हो जाएगा 21, 23 और 25, तो ये तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पे 2 ही नंबर है ऑड नंबर। ठीक है, सम जो डिजिट का सम है वो 5 आना चाहिए। अगर हम इसका सम करते हैं तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा 3, और इसको हम ऐड करते हैं तो 2 + 3 हो जाएगा 5। किसका सम आ गया 5, 23 का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। कौन सा नंबर है वो, 23 नंबर है, जो 20 और 25 के बीच में ऑड नंबर आता है, और इनकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए सही हो गया। और अब इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।